हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रेरणा, योर होम साइंस मेंटोर। मेरी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे। और आज की क्लास में आप लोगों को कराने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। स्टूडेंट, इस टॉपिक का नेम है कंज्यूमर राइट्स, यानी कि उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में आप लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ आज। एंड ये बहुत अच्छा टॉपिक है, कंज्यूमर एजुकेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है। स्टूडेंट, आप लोगों के जो DSSB, TGT, PGT एग्जाम है वहां पे भी ये टॉपिक पूछा गया है। इस टॉपिक से क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और इस क्लास में मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को जो कंज्यूमर राइट्स है वो मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊँ, जिससे कि आप लोगों को नोट्स भी यहाँ से मिल जाए, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। एंड आप इन्हें अच्छे से समझ भी पाए और अच्छे से कर भी पाए, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए वो भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट, और देखते हैं आज का पहला कंज्यूमर राइट्स क्या है। तो कंज्यूमर राइट्स को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? उपभोक्ता के अधिकारों के नाम से जानते हैं। ठीक है, ज्यादातर आप लोग कंज्यूमर राइट्स देखेंगे तो कहीं पे आपको 5 राइट्स मिलते हैं देखने के लिए, कहीं पे आप लोगों को 6 राइट्स देखने के लिए मिलते हैं। मैं आप लोगों को 6 राइट्स पढ़ाने वाली हूँ जो कंज्यूमर से रिलेटेड है। 6 पढ़ाने का रीजन एक और है कि अगर इसमें से आपको एग्जाम में कोई भी 5 सेलेक्ट करने के लिए मिले या 6 सेलेक्ट करने के लिए मिले तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि 5 पढ़ा दूंगी तो वो ऑलरेडी एक कम हो जाएगा। अगर मैं आपको एक एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी तो आपको पता रहेगा कि मैम ने ये 6 पढ़ाए थे, इनमें से जो भी ऑप्शंस में है वही हमारा सही आंसर है। चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे और देखिएगा ध्यान से, आपका पहला राइट क्या कहता है। तो आपका जो कंज्यूमर राइट है स्टूडेंट, वो कहता है राइट टू सेफ्टी, यानी कि जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता स्टूडेंट एक अधिकार रखता है और वो है सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार कैसे रखता है स्टूडेंट? कि उपभोक्ता मार्केट से जो भी चीजों को परचेज करता है, परचेजिंग आप समझ रहे हैं, मार्केट एक प्लेस है। ठीक है, मार्केट एक ऐसा प्लेस है स्टूडेंट जहाँ पे वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। ये तो आप जानते हैं ना, मार्केट की एक बेसिक डेफिनेशन कह लीजिए, एक बेसिक मीनिंग कह लीजिएगा कि मार्केट वो जगह है जहाँ पे वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, क्रय विक्रय होता है। ठीक है, एक पर्सन खरीदने वाला है, एक पर्सन उसको क्या करने वाला है, बेचने वाला है। तो वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। और एक प्रतिस्पर्धात्मक क्या रहता है स्टूडेंट, इन्वायरमेंट रहता है। एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट रहता है, बहुत सारे शॉपकीपर्स होते हैं, सब लोग अलग अलग रेट पे, सेम रेट पे क्या कर रहे होते हैं, वस्तुओं को सेल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक पहला राइट है, राइट टू सेफ्टी। आइए ध्यान से देखते हैं। मीन्स राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कोई भी कंज्यूमर ये राइट रखता है स्टूडेंट कि ऐसी कोई भी वस्तु जो उसके जन धन को हानि पहुंचाने वाली हो, जान माल की हानि वाली हो, वो वस्तु वो सेलेक्ट ना करे, उस वस्तु का वो चयन ना करे। ये अधिकार एक उपभोक्ता के पास है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि जब भी कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदता है, वो दो पर्पज से खरीदता है। कई बार वो अपनी किसी इमीडिएट नीड को क्या करना चाहता है, सेटिस्फाई करना चाहता है, फुलफिल करना चाहता है। कई बार वो उसके बारे में जब खरीदता है तो एक लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है कि उसे वो लंबे समय तक इस्तेमाल कर सके या कुछ समय बाद इस्तेमाल कर सके। तो उपभोक्ता अपने लिए जो भी वस्तु चयन कर रहा है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ये उसका राइट भी है कि वो अपने लिए ऐसी वस्तु का चयन करे, और इस वस्तु का चयन करने का अधिकार भी वो रखता है जो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से अच्छी हो, यानी कि उसे किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाने वाली ना हो। अगर मैं खाद्य पदार्थों की बात करूं तो खाद्य पदार्थों में आप लोगों को पता है कि बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उनकी डुप्लीकेट कॉपीज तैयार की जाती है मार्केट में, इसमें क्वालिटी बहुत ज्यादा डिग्रेड होती है एंड मनी उतनी ही ली जाती है जितनी की एक ओरिजिनल प्रोडक्ट की ली जाती है। मैंने खुद ऐसा देखा है। ये टोमेटो केचप आप लोग सभी जानते हैं, टोमेटो केचप में कुछ ऐसे टोमेटो केचप होते हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। आपको पता है कि भोजन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनकी क्वालिटी के मानक के तौर पे आजकल FSSAI मार्क सब पे लगा हुआ होता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि वो चीज अच्छी है, क्वालिटी वाइज ठीक है, हमें नुकसान नहीं देगी। बट कुछ उसका जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट तैयार करते हैं उस पे वो FSSAI का मार्क नहीं होता। फिर ऐसी वस्तु खाने के बाद आप कोई किसी को क्लेम नहीं कर सकते, उससे आपको कोई भी हानि पहुंचेगी, आप कहीं जाके कंप्लेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने खुद अवेयरनेस नहीं दिखाई, आपने वो वस्तु कंज्यूम करी जो आपके लिए अच्छी नहीं थी। तो आप जब भी कोई वस्तु खरीद रहे हैं, चाहे वो कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, चाहे वो कोई फूड प्रोडक्ट हो या कोई होम अप्लायंसेस हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कंज्यूमर को कि वो जो भी वस्तु खरीदे उस पे जो स्टैंडर्डाइज चिन्ह होते हैं ना, मानक चिन्ह होते हैं, उन सभी को अच्छे से देखे, भली भांति देखे, ध्यान पूर्वक देखे और उसके बाद ही उन वस्तुओं का चयन करे और फिर उसका उपभोग करे।
क्योंकि वो मार्केट से खरीद के लेकर आ रहा है कोई भी वस्तु, तभी वो उपभोक्ता नहीं है। उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है जो खरीदने के बाद उनसे अंतिम लाभ प्राप्त करता है, संतुष्टि प्राप्त करता है। और संतुष्टि आप कब प्राप्त करेंगे? जब वो वस्तु आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली, आपके धन को हानि पहुंचाने वाली नहीं होगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो भी स्टैंडर्डाइज चिन्ह होते हैं, उपभोक्ता उनके बारे में जरूर एक बार देखे और उसके बाद ही स्टूडेंट उनका क्या करे, चयन करे अपने लिए, और ये देख ले कि सुरक्षा की दृष्टि से ये सारी चीजें अप टू द मार्क है या नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, ये सेम हिंदी में भी आपको मेंशन है, सुरक्षा का अधिकार, कि उपभोक्ता जो भी वस्तु खरीद रहा है वो ऐसी होनी चाहिए कि अगर वो उसे आज इस्तेमाल करे, लंबे समय तक इस्तेमाल करे, तो क्वालिटी पे आपको ज्यादा जोर देना है। ठीक है, उपभोक्ता का ये अधिकार है कि वो अपने लिए जो भी वस्तु चयन कर रहा है वो क्वालिटी वाइज परफेक्ट होनी चाहिए। और उसे कैसे पता चलेगा भाई, मैन्युफैक्चरिंग तो उपभोक्ता नहीं कर रहा ना, उपभोक्ता को कैसे पता चलेगा कि वो जो आपकी वस्तु है वो क्वालिटी में परफेक्ट है, अप टू द मार्क है? वो उसे पता चलता है उनके मानक चिन्हों के अनुसार। आपको पता है ना कि एक ऊन अच्छी है या नहीं, इसके लिए हम कौन सा मार्क देखते हैं? वूल मार्क देखते हैं। सोना अच्छा है या नहीं, हम हॉल मार्क देखते हैं। कृषि वाले प्रोडक्ट अच्छे हैं या नहीं, हम एग मार्क देखते हैं, है ना? इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, हम आईएसआई मार्क देखते हैं। तो आपको पता है कि बहुत सारे मानक चिन्ह हैं जिनके आधार पे हम ये अनुमान लगाते हैं कि ये जो वस्तु मिल रही है बाजार में, ये गुणवत्ता के आधार पे क्या होगी, बिल्कुल अच्छी होगी, सभी पैमानों पे खरी उतरने वाली होगी। तो पहला राइट आपका ये कहता है। आइए दूसरे राइट की बात करते हैं स्टूडेंट। दूसरा आता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कि सूचना का अधिकार। ठीक है, ये आपका दूसरा राइट होता है स्टूडेंट, सूचना का अधिकार जिसे कहा जाता है। तो सूचना का अधिकार क्या है स्टूडेंट, कि कंज्यूमर जो है वो एक ये राइट भी रखता है कि जो भी प्रोडक्ट वो खरीद रहा है, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट वो खरीद रहा है स्टूडेंट, उससे रिलेटेड सारी की सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट पे मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी वस्तु उपभोक्ता खरीद रहा है बाजार से, उस वस्तु की क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कैसी है, वो वस्तु कितनी प्योर है, वो वस्तु किस कैटेगरी में आती है, उस वस्तु में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, उस वस्तु की न्यूट्रिशनल कंपोजिशन क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, किन कंडीशंस में आपको उसे स्टोर रखना है। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें एक प्रोडक्ट पे क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, आप जब भी कोई पदार्थ खरीद रहे हैं, चाहे वो भोज्य पदार्थ हो, चाहे वो कोई भी अप्लायंसेस हो जो आप खरीद रहे हो घर के लिए, कोई खाने की वस्तु है, कोई अनदर वस्तु है, आपको हर चीज पे उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन मिलनी चाहिए। अगर मैं मान लीजिए अपने लिए कोई बिस्किट खरीद रही हूँ, तो बिस्किट के पीछे ये मेंशन होना चाहिए कि वो बिस्किट के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, कितनी क्वांटिटी में क्या मिलाया गया है, पोषण मूल्य के हिसाब से वो क्या-क्या मुझे प्रदान करेगा, उसे यूज़ कब तक किया जा सकता है, कब उसको तैयार किया गया है, ठीक है, किन कंडीशंस में उसे स्टोर करना है, एंड वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, एगिटेरियन है, ये भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए। एंड क्वांटिटी भी मेंशन होनी चाहिए कि वो कितने ग्राम का है, कितने पीसेस उसके अंदर निकलेंगे। ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो उपभोक्ता का राइट है कि वो अगर कोई सामान खरीदे तो उसे कभी भी अनफेयर प्राइसेस ना देने पड़े, उसे कभी भी माल प्रैक्टिसेस का शिकार ना होना पड़े। वो जितनी वस्तु खरीद रहा है वो उसी के ही पैसे दे। ठीक है, सीधा सा लॉजिक यही है कि उपभोक्ता जितनी वस्तु खरीद रहा है, जितनी मात्रा में वस्तु खरीद रहा है, वो उतने ही पैसे दे भाई, वो उससे ज्यादा पैसे क्यों दे? और ऐसा कब हो पाएगा? ऐसा तब हो पाएगा स्टूडेंट जब आप किसी भी अगर रेडीमेड प्रोडक्ट वाली जो आपकी चीजें होती हैं, जो आपके पूरे पूरे पैक्ड पैकेट्स आते हैं, अगर आप उनको खरीदेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उनके अंदर चांसेस कम रहते हैं कि भाई कीड़े धूल इस तरह की चीजें उसमें जाए। तो कोई भी पैकेट वाली अगर चीजें उपभोक्ता खरीदता है तो उसके ऊपर सारी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के रिगार्डिंग होनी चाहिए। सेम एज अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खरीदते हैं, कुछ भी चीजें अपने घर के लिए खरीदते हैं, तो उसके ऊपर सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए कि उसका निर्माण किन चीजों से हुआ है, किस तरह से इस्तेमाल किया जाना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जो भी कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खरीदते हैं तो उसके साथ क्या मिलता है स्टूडेंट, एक यूजर मैनुअल मिलता है ना? आपको पता भी होगा कि अगर आप घर के लिए फ्रिज खरीदते हैं, माइक्रोवेव ओवन खरीदते हैं, आप मिक्सर ग्राइंडर खरीदते हैं, तो उसके साथ क्या मिलता है स्टूडेंट, एक यूजर मैनुअल मिलता है, एक गाइड मिलती है, जिससे आपको ये पता रहता है कि भाई मैं इस चीज को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, है ना? इसके क्या क्या मुझे प्रिकॉशंस है जो ध्यान रखने पड़ेंगे, कौन से स्टेप्स हैं जो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे, वो कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर को बेनिफिट देता है। ठीक है, और बहुत सारी क्वेरीज वो खुद से सॉल्व कर लेता है यूजर मैनुअल की हेल्प से। साथ ही साथ जब ये सारी इंफॉर्मेशन जो कि कंज्यूमर डिजर्व करता है, ये किसी भी चीज पे अवेलेबल होती है,
तो एक तो उपभोक्ता को पता रहता है कि उसे कितने पैसे पे करने हैं और वो एक डिसीजन भी ले पाता है कि एक्चुअल में उसके लिए बेटर क्या है, क्या चीज ऐसी है इन सब में से जो सबसे अच्छी है, जिसका चयन उपभोक्ता अपने लिए कर सकता है। तो ये भी पॉइंट हमारे लिए बहुत जरूरी है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें एक प्रेशर क्रिएट नहीं करती उपभोक्ता के ऊपर कि वो शॉप पे खड़े होकर ये सोचे कि बस मुझे यही खरीदना है। नहीं, उसे वैरायटी चूज करना क्या हो जाता है उसके लिए इजी हो जाता है। वो कंपैरिजन कर पाता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है, इतने रेट में मुझे ये मिल रहा है ये बेहतर है, या इतने रेट में कोई और चीज मिल रही है वो बेहतर है। ये तभी हो पाएगा जब डिटेल इन्फॉर्मेशन मेंशन होगी। तो उपभोक्ता ये राइट रखता है कि उसे सूचना हर चीज की मिलनी चाहिए, एंड कोई भी आपका नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है तो उपभोक्ता उन सब से रिगार्डिंग अवेयरनेस भी डिजर्व करता है, और वो उसे एड्स की हेल्प से, आपको अलग अलग पोस्टर्स की हेल्प से प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे उसे पता चले कि मार्केट में नया क्या प्रोडक्ट आया है। तीसरा राइट आता है स्टूडेंट आप लोगों का, राइट टू चूज। अब उपभोक्ता फ्री है, वो जो चाहे जैसे चाहे अपने लिए चयन कर सकता है। उसे ये पता होना चाहिए कि वो फ्री है, किसी की कोई दबाव बंदिशें नहीं है कि उसे कोई फोर्स करे कि भाई तुम्हें यही खरीदना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उपभोक्ता फ्री है, वो अपने लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, जो चीजें चाहिए जैसे चाहिए जितनी मात्रा में चाहिए, जितनी जरूरत है उतनी वो खरीद सकता है। ठीक है, आपको पता है मार्केट में जो छोटे-छोटे शॉप वाले होते हैं गली मोहल्लों में, कई बार वो ऐसा बिहेव करते हैं किसी कंज्यूमर के साथ कि ठीक है लेना है तो लो वरना जाओ नेक्स्ट दुकान पे, ऐसे बोल देते हैं। कई बार उसे कहते हैं इतना ही बड़ा पैकेट है, यही लेना है तो ले लीजिएगा वरना दूसरा पैकेट नहीं है, जबकि छोटा पैकेट उनकी मार्केट में अवेलेबल होता है, बट वो नहीं देते हैं। तो बहुत सारे तरीके की जो माल प्रैक्टिसेस हैं, मिसबिहेव है, आपके जो फ्रॉड प्रैक्टिसेस हैं, वो उपभोक्ता के साथ की जाती है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि एक एरिया के सारे शॉप वाले लोग अपनी एक मोनोपॉलिसी क्रिएट कर लेते हैं कि भाई मैं भी इस सामान को इतने रेट पे बेचूंगा, तू भी इतने रेट पे बेचना, तू भी इतने रेट पे बेचना, सबको एक रेट डिसाइड कर लेते हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक उपभोक्ता क्या होता है, परेशान होता है। तो उपभोक्ता का ये राइट है कि वो अपने लिए बेटर चीज को चूज करे, उसके उतने ही पैसे दे जितने पैसे एक्चुअल में वो डिजर्व करती है वस्तु। तो इसलिए उपभोक्ता का ये अधिकार है, तो ये मोनोपोलिस मार्केट में नहीं होनी चाहिए कि भाई आप बिल्कुल ऐसे बिहेवियर सा क्रिएट कर लें कि आपका जो एमआरपी है उससे ज्यादा पे चीजों को बेचें, या बिल्कुल एक समान, अगर एक समान रेट करना है तो वो एक फेयर प्राइसेस होना चाहिए, वो फिर भी सही है। अगर आप एक समान रेट रखना चाहते हैं तो वो फेयर प्राइस होने चाहिए जो एक्चुअल में हो। जरूरत से ज्यादा बढ़ा के कभी भी ऐसी मोनोपोली आपको क्रिएट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आगे ध्यान से देखिएगा एक बार। एंड मार्केट में हमेशा जो भी वस्तुएं हैं उनकी वैरायटी होनी चाहिए, जिससे कि उपभोक्ता उन वस्तुओं का चयन कर सके जो एक्चुअल में उसको क्या है, पसंद है, उसकी जरूरत की है। तो ये चीजें भी क्या होती हैं, उपभोक्ता की मदद करती है। तो चुनने का अधिकार जो है वो उपभोक्ता रखता है, कोई भी उसे फोर्सफुली चयन नहीं करा सकता, उससे जरूरत से ज्यादा पैसे नहीं ले सकता, उसे जो सही लगेगा वो चुन सकता है, इसके लिए वो फ्री है, इसमें किसी और का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट राइट देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपका राइट टू बी हियर्ड। यानी कि उपभोक्ता किस चीज का अधिकार रखता है स्टूडेंट, उपभोक्ता रखता है सुनवाई का अधिकार। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए, आपको पता है, देखिए बात बिल्कुल सच है कि उपभोक्ता के साथ कई बार फॉल्टी बिहेवियर्स किए जाते हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता अब परेशान है, उपभोक्ता के पास कोई शिकायत है, उसने किसी मार्केट से कोई प्रोडक्ट खरीदा, वो एक्सपायरी डेट का प्रोडक्ट था, उपभोक्ता को दे दिया गया। ठीक है, उपभोक्ता ने खा लिया, या उपभोक्ता के साथ कोई ऐसा व्यवहार किया गया कि उसको जितनी पैसों की चीज थी उससे ज्यादा पैसों पे दे दी गई, है ना, उसके पैसे उससे ज्यादा ले लिए गए, और उपभोक्ता चाहता है कि वो अपनी शिकायत कहीं पे दर्ज करा सके, है ना। तो इस चीज की बहुत ज्यादा कमी देखी जाती है कि ऐसे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं होते जहां पे जाके उपभोक्ता अपनी सुनवाई करा सके, अपनी शिकायत को दर्ज करा सके। और इसकी वजह से बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे होते हैं कि जिनके साथ ये प्रैक्टिसेस होती हैं, वो अपनी आवाज नहीं उठा पाते, अपनी जो हकीकत है वो बता नहीं पाते। तो इतना भी आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ये भी एक कंज्यूमर का अधिकार है कि आजकल जगह जगह आपके लिए कंज्यूमर जो रिडर्सल फॉर्म्स होती हैं, कंज्यूमर वेलफेयर सोसाइटीज होती हैं, ये बनाई जा चुकी हैं, जहां जाके उपभोक्ता अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है, उसकी प्रॉपर सुनवाई होगी, उसकी सारी बात सुनी जाएगी, शिकायत दर्ज कराई जाएगी, और उसके बाद उसके खिलाफ अगेंस्ट एक्शन भी होगा, जिस व्यक्ति के लिए वो क्या लेकर आया है, शिकायत लेकर आया है। पहले पूरी जांच बिठाई जाएगी, फिर अगर लगता है कि गलती है तो उसके खिलाफ क्या लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। तो उपभोक्ता का ये भी एक अधिकार है स्टूडेंट कि अगर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो सुनवाई भी उसकी होनी चाहिए, और ये अधिकार है तो उपभोक्ता को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। ये अधिकार सिर्फ यहाँ किताब में लिखे हुए नहीं है,
ये अधिकार आपके एक्चुअल में हैं, तो उपभोक्ता को ये पता अगर नहीं होंगे तो भाई फिर तो वो आपकी माल प्रैक्टिसेस, फॉल्टी हैबिट्स, है ना, मिसबिहेव, इन सब का शिकार होना ही होना है। फेयर प्राइसेस की जगह वो अनफेयर प्राइसेस देता रहेगा। तो बहुत जरूरी है कि कंज्यूमर राइट्स के बारे में उपभोक्ता को पता हो। नेक्स्ट यहाँ से देखिएगा, राइट टू सीक रिडर्सल। अब राइट टू सीक रिडर्सल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आगे ध्यान से देखिएगा। कोई अगर शिकायत उपभोक्ता ने की है तो उपभोक्ता की उस शिकायत को लेकर क्या होनी चाहिए, जांच भी होनी चाहिए। ठीक है, उसकी सुनवाई भी होनी चाहिए स्टूडेंट, जांच भी होनी चाहिए, और सरकार उसका क्या करे, सॉल्यूशन भी उसे प्रोवाइड करे। कि अगर उपभोक्ता क्या कर रहा है स्टूडेंट, किसी शिकायत संगठन में जाके अपनी शिकायत को दर्ज करा रहा है, तो भाई ऐसा नहीं है कि आपने उस फाइल में सब कुछ नोट करके उसे बंद करके रख दिया है। नहीं, ऐसा नहीं होना है। अगर कंज्यूमर के साथ कोई भी मिसबिहेव हुआ है, उसने शिकायत दर्ज की है, तो सुनवाई जरूर होनी चाहिए, कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ऐसे आपको ग्रीवांस तैयार करने चाहिए, ऐसी कमिटीज, ऐसे सेल्स बनाए जाने चाहिए जहां पे जाके उपभोक्ता अपनी बात को रख सके और उसके अगेंस्ट वो क्या हो सके, सुनवाई, कार्रवाई, जो भी चीजें हैं वो हो सके। तो उपभोक्ता ये राइट भी रखता है, अगर उसने कोई कंप्लेंट दर्ज कराई है, कोई मंच ऐसा उसे दिया गया है जहां पे जाके वो कोई बात अपनी कह सकता है, और उस पर अगर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो इस चीज का भी उपभोक्ता का अधिकार है कि वो आगे फिर एक नेक्स्ट स्टेप जाए, फिर वो उससे ऊपर वाली अथॉरिटी पे जाए कि भाई मैंने ये कंप्लेंट दर्ज कराई थी पर इस पे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो ये अधिकार भी आपका एक कंज्यूमर रखता है। ठीक है जी, आगे ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट राइट आपका आता है कंज्यूमर का, जिसे हम कहते हैं राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कम्युनिटी बेस्ड अगर अप्रोच होती है स्टूडेंट, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो हमेशा खराब हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा। हम किसी भी अगर स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करें, हम किसी भी पोषण कार्यक्रम की बात करें, हम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की बात करें, तो जितना ज्यादा मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है ना, जितने ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हमेशा वो प्रोग्राम आपका सुपर हिट जाता है। अब ऐसे ही आपकी कंज्यूमर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, तो ये एक पब्लिक अप्रोच है ना। कंज्यूमर क्या है, आपकी पब्लिक अप्रोच है। बहुत सारे कंज्यूमर है, मैं एक कंज्यूमर हूँ, आप एक कंज्यूमर है। तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने राइट्स को लेकर अवेयर रहें। अगर लड़कियों को लड़कियों के राइट्स के बारे में नहीं पता होगा, बच्चों को बच्चों के राइट्स के बारे में नहीं पता होगा, और उपभोक्ता को उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में नहीं पता होगा, तो स्टूडेंट कैसे वो अपने हक के लिए लड़ेगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपने हक के लिए लड़ सके, अपने हक के लिए वो आवाज उठा सके। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी गवर्नमेंट को, या जो भी चीजें हैं, स्टूडेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपके जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एनजीओ होते हैं, उन सबको ऐसे कैंपेन चलाने चाहिए, उन सबको ऐसे कुछ एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करानी चाहिए जिससे कि उपभोक्ता को क्या दी जा सके, अवेयरनेस दी जा सके। जितनी भी चीजें उसकी काम की हैं, जो कुछ एक्ट्स हैं, या फिर स्टूडेंट जैसे मान लीजिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, या फिर मान लीजिए आपका एमआरटीपी एक्ट है ना, आपके जो भी एक्ट रेलेवेंट है, या फिर आपके जितने भी ये मानक चिन्ह होते हैं, एगमार्क हो गया, ठीक है, ये सभी चीजों के बारे में उपभोक्ता को पता होना चाहिए, उसे जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे कैंपेन, ऐसे पोस्टर्स, ऐसे टीवी में एड्स, ये जरूर अवेलेबल होने चाहिए जिससे उपभोक्ता को जानकारी मिल सके, वो अवेयर हो सके, वो जागरूक हो सके। कहा जाता है ना कि जागरूक उपभोक्ता अपने साथ होने वाले बहुत सारे अत्याचारों को बचा सकता है, खुद को उनसे बचा सकता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी में, कि एक जागरूक उपभोक्ता अगर है स्टूडेंट, तो वो अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार से बच सकता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं स्टूडेंट, जो हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, और कोई हमारे साथ शॉपकीपर कर भी देता है तो हमें लगता है चलो ठीक है, क्या कर दिया। हम मज़ाक से कोई चीज़ क्या करते हैं स्टूडेंट, खरीद के लेकर आते हैं। जब भी कोई चीज़ हम मार्केट से खरीदते हैं, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हमने खरीद ली, हम उसको अगर बहुत सारे नंबर ऑफ आइटम्स लेते हैं, जैसे किसी मॉल से लेते हैं या सुपर आइटम से लेते हैं, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो आपके सुपर मार्केट है, मॉल्स है, हमने वहां से सामान खरीदा, कोई भी आइटम हमने खरीदा, हम स्टूडेंट उसकी ना लिस्ट को मैच भी नहीं करते कि हमारी टोटल पेमेंट कितना आया है, पेमेंट कितना आया है, तो क्यों आया है। हम बिल्कुल चेक नहीं करते, बिल्कुल मैच नहीं करते अपने सामान के साथ। हम अगर हमारा कोई शॉप वाला कर भी रहा होता है, हम इधर उधर देख रहे होते हैं, मोबाइल्स में देख रहे होते हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे ही नुकसान के लिए हो रही हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमें ठग लिया जाए, हमसे 20 रुपीज, 40 रुपीज, 1000 रुपीज एक्स्ट्रा ले लिए जाए, हमें नहीं पता है। तो एक उपभोक्ता का जागरूक होना बहुत जरूरी है। एक जागरूकता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे उपभोक्ता अपने खिलाफ होने वाले माल प्रैक्टिसेस, जो अनफेयर प्राइसेस है लिए जा रहे हैं, उनसे, बहुत सारे मिसबिहेव से वो बच सकता है, एंड वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट चूज कर सकता है। ये सब भी सेकेंडरी है।
वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट चूज़ तभी कर सकता है जब वो इन सभी चीज़ों को लेके अवेयर हो। तो आप लोगों को याद भी होगा कि अब से बहुत टाइम पहले लगभग 5-6 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, टीवी पे एक ऐड आता था, जागो ग्राहक जागो। आप अभी भी सर्च करोगे ना तो यूट्यूब पे आपको मिलेगा कि एक ऐड आता था जागो ग्राहक जागो, है ना? तो ये बहुत अच्छी अप्रोच थी जो पहले चल रही थी, कि लोगों में एक्चुअल में ना बहुत कमी है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनको क्या चीज़ ऐसी दे दी गई जो उनके लिए नुकसानदायक है। तो ये था आज का आपके लिए टॉपिक। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड ऐसी क्लासेस रेगुलर मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी जिनसे आपको कोई ना कोई टॉपिक मैं क्लियर कराती रहूँ। तो चलिएगा लाइक शेयर कर दीजिए, अच्छी लगी है तो ज़रूर मुझे बताइएगा एंड वीडियो पे अगर आप चाहते हैं कि भई रेगुलर मेरी वीडियोज़ आप लोग देख सकें, तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कोई भी नया नोटिफ़िकेशन हो, वो आप लोगों को मिलता रहे। तो गुड नाइट स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।